हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए आपके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी की एक्सरसाइज। आपको पता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसके हमने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं किए थे एंड उसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था आपको एंड आई रिपीट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। तो उसमें हमने बोला था कि ये बेसिकली एक मोशन होता है अलोंग वन डायमेंशन और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कौन सी वाली एक्सिस हम इसमें कंसिडर करते हैं? वर्टिकल एक्सिस, आई मीन से वाई एक्सिस। ठीक है ना। उसमें कुछ कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। नंबर वन कन्वेंशन वाज यू हैव टू ऑलवेज टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, बिकॉज उसमें जो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमेशा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, या वी से दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। यानी कि जो अर्थ होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे की तरफ खींचूं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज नेगेटिव। ठीक है ना। और हमने ये भी बोला था आपको उसमें, दैट्स इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या रिलीज करते हैं, ठीक है ना, दैट पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड ओरिजिन। एंड अगर आप उस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, यू हैव टू टेक दैट पॉजिटिव, द क्वांटिटी टू बी टेकन इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ जा रहा है फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। दीज आर बेसिकली सम सिंपल रूल्स जो हमने पढ़े थे और हमने डिस्कस करा था उसमें मैक्सिमम हाइट के बारे में, दैट्स यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, दैट्स 2u/g, और हमने पढ़ा था रिलीज पॉइंट की वजह से जो वेलोसिटी होती है जिससे ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, दैट्स रूट ऑफ 2gh, या अगर हमें टाइम निकालना होगा तो दैट्स 2h/g। इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स विल डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग। सो क्वेश्चन नंबर 1, अब गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लिखा है। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ विद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है ना। और बेसिकली वी आर स्टैंडिंग ऑन ए बिल्डिंग जिसकी हाइट 15 मीटर है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस हाइट पे? 15 मीटर पे, ठीक है ना। यानी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर और टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद दिस वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, आपको दो पैरामीटर्स यहां से निकालने हैं। एक तो आपको वेलोसिटी निकालनी है विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि आपको पता ही है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, अल्टीमेटली इट विल हिट द ग्राउंड। ये ग्राउंड को हिट करेगा। फॉर एग्जांपल शो हियर, ठीक है ना। इस टाइम जब ये ग्राउंड को हिट करता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करनी है, नंबर वन। और दूसरा आपको देखना है इसको कितना टाइम लगेगा। जब आप इसको यहां से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। दीज टू थिंग्स आर टू बी ऑब्टेन्ड। देखिए, the beauty of these equations, which are basically equations of uniformly accelerated motion, are, आपने देखा होगा कि जो हमने इक्वेशंस देखी है उनमें कभी भी मास हम इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट मींस ऑल द फोर इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है ना। और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, जहां पे एस होता है, दैट्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो उससे चीजें बड़ी सिंपल बन जाती है, इजी बन जाती है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं इनको, आराम से देखिएगा। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें, टू फाइंड द वेलोसिटी, तो हम कन्वेंशंस को यूज करेंगे। गौर से देखिएगा, वी गॉट अ रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, दिस द इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल v की बात करें, टू फाइंड द वेलोसिटी, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं, v स्क्वायर माइनस, अब u की बात करें, u तो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी तो दी है जिसे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है, एंड दैट मस्ट बी टेकन एज +10। प्लस क्यों? ये मैं ऐसे समझा रहा हूं क्योंकि जिस पॉइंट से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका था उसको ओरिजिन मानना है, ठीक है ना। और जब हम ओरिजिन के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसको हम पॉजिटिव एक्सिस मानते हैं, इसको नेगेटिव एक्सिस मानते हैं, ठीक है ना। दैट मींस अगर हम ओरिजिन के ऊपर जा रहे हैं तो क्वांटिटी इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, बिकॉज़ दिस इज +y एंड दिस इज -y। अगर हम इसके नीचे जा रहे हैं, देन द क्वांटिटी इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, सिंपल बात। तो वही यहां से जो वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, दैट्स इक्वल दिस टू, उसके बाद यहां से व्हाट इज दैट, इट्स बेसिकली -g। बात समझ में आ रही है ना, -g दैट्स -10, हम इसको कंसीडर करते हैं, एंड h, एंड दैट्स बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है शाबाश? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, गौर से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सो दिस हियर बेसिकली ये पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। और जब हम हाइट की बात करते हैं तो हमें नीचे की तरफ जाना है, बिकॉज वी हैव टू मेजर द हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट
इसी को तो ओरिजिन मानते हैं और नीचे की तरफ जाता है, दैट मींस इट मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, दैट मींस इट्स बेसिकली है -15, ठीक है ना, -15। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए तो ये बनेगा बेटा जी v² माइनस 100 दैट्स इक्वल 10 2 20 एंड 50 कितना हो गया ये 300, ये 300 हो गया, कैलकुलेट करेगा तो सिंपल सी बात है v² विल बी इक्वल, यस इट विल बी इक्वल टू 300 प्लस 100 ऐसे कुछ, सो v² विल कम आउट टू बी 400, ठीक है ना, सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, ठीक है, सो बेसिकली प्लस माइनस, सो v विल बी इक्वल टू यस प्लस माइनस रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल, सो v विल बी इक्वल टू -20। वाई -20 प्लस क्यों नहीं, ऑब्वियस सी बात है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करती है और ग्राउंड को हिट करते टाइम इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होती है, नीचे की तरफ, दैट मींस दिस इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, तभी मैंने -20 मीटर पर सेकंड लिया। बिल्कुल इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया यूजिंग द कन्वेंशन एंड यू गेट द रिजल्ट, बिल्कुल सिंपल। अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं व्हिच इज बेसिकली व्हाई टू फाइंड द टाइम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, हमें टाइम फाइंड करना है, तो इसको मैं रब कर देता हूं आपके लिए, देखिए आराम से देखिएगा। जब हमें टाइम की बात करनी है तो I got a relation that's s is equal to ut plus half of at square. So this is basically the equation that's called as displacement time relation, ठीक है ना, and this is very important here, this is displacement, ठीक है ना, इससे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट दी है ऑब्वियसली, दिस इज द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, ऑब्वियसली अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है, दैट मींस यहां से लेके यहां जो डिस्प्लेसमेंट वो तो दी है, इट्स बेसिकली 15, इज इट 15 और -15, इट मस्ट बी -15, क्यों, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट से जहां से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है हम नीचे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज बेसिकली -15, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, इट्स नॉट डिस्टेंस, इससे आपकी चीजें बहुत सिंपल हो रही है, ठीक है ना, तो -15 विल बी इक्वल टू u, फिर से वही इट्स +10 बिकॉज ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसके बाद t प्लस हाफ ऑफ a हो गया -g दैट्स -10 एंड t स्क्वायर। बात समझ में आ रही, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देखो गौर से, दिस -15 इट विल बी इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर, बिकॉज कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 5 10, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहां फिर से कैंसिलेशन हो जाएगी, क्या बनेगा 5 से 3 2 और 1, दैट मींस -3 इट विल बी इक्वल टू 2t -t स्क्वायर, कैंसिलेशन की मैंने दोनों साइड से, 5 को कॉमन निकाला, ठीक है ना। अब देखिए यहां तो यहां इक्वेशन बन जाएगी बेटा जी t स्क्वायर -2t -3 इक्वल टू 0, क्यों, t स्क्वायर को पार कर दिया पॉजिटिव बन गया, ये पार कर दिया माइनस और ये भी माइनस ही है, तो इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से टाइम आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट्स बेसिकली t विल बी इक्वल -b, b क्या होता है -2, यहाँ पे -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर हो गया 4, b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -4ac, 4a हो गया 1 और c है यहां से बेटा जी -3 डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना, 2 into 1, सो सिंपल ये बनेगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 12, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, तो इजीली आप इसको देख सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज हियर 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, बिकॉज रूट 16 क्या हो जाता है बेटा जी, रूट 16 हो जाता है 4, ठीक है। मैं इसको आगे ले जाता हूं, यहां से देखें गौर से, सो दिस इज बेसिकली 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो सिंपल सी बात है, इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा टाइम का, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, t विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, सो t विल बी इक्वल 6 बाई 2 दैट्स 3 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आप सिंपल इक्वेशंस यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। विल शिफ्ट क्वेश्चन नंबर, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड,
बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन था वही, यहाँ पे बस डिफरेंस इतनी दी मैंने, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था, यहाँ ऑब्जेक्ट को टॉप से हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कन्वेंशन में चेंज आएगी, उसको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को फिर से दिया, थोड़ा इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही निकालना है, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, नंबर 1, नंबर 2 टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है ना। ये दो जो पहले क्वेश्चन में पैरामीटर्स निकालने थे, वही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में पैरामीटर्स आपको निकालना है। तो देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। फिर से वही इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर आपको याद होगा तो फिर से वही कन्वेंशन यूज करते हैं। देखिए v स्क्वायर, v हमें निकालना है, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, यू यहाँ पे नीचे की तरफ है ना, तो आप लिखेंगे -10। ऑब्वियसली ये बात तो आप क्लियर हुई होगी, आपको -10 आएगा, बात समझ में आ रही है। दैट विल बी इक्वल टू 2 ऐसे ही a दैट विल बी इक्वल टू -10, और s की बात करें तो इट विल बी -40 अगेन, -40, बिकॉज ये हो गया बेटा जी आपका रेफरेंस पॉइंट, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, ठीक है ना। ये तो कन्वेंशन हमने यूज करनी है। अब देखिए v स्क्वायर माइनस 100 दैट्स इक्वल टू, फिर से दिस इज बेसिकली 10 into 40 that's 400, that's 800, I think it must be 800, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800 प्लस 100, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हुआ v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900, तो उसका मतलब हुआ v स्क्वायर, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900, ठीक है। So v will be equal to basically plus minus, so that's plus minus root of 30 का whole square, square root cancel हो गया, v will be equal to -30। -30 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो जो वेलोसिटी है जिससे ग्राउंड को हिट कर रहा है इट्स बेसिकली नेगेटिव, है ना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे जा रहा है। आपको माइनस, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू आता है, आप खुद वेक्टर इक्वेशन उसकी बोल सकते हैं, वेक्टर वैल्यू उसका बोल सकते हैं विद डायरेक्शन, दैट मींस इफ ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स यू हैव टू कंसीडर इट टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप सीधे इसको नेगेटिव मान सकते हैं यूजिंग द कन्वेंशंस। बात समझ में आ गई ना। फिर से वही क्वेश्चन था ना, बस इतनी सी डिफरेंस कि आपको समझना है पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा देखना है आपको, टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम निकालेंगे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए देयर इज इक्वेशन दैट्स बेसिकली s is equal to ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। फिर से s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इट्स 40 -40, क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, दैट्स इक्वल टू u कितना है बेटा जी, -10 इंटू t, उसके बाद प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। तो सिंपल सी बात, दिस इज -40 इज इक्वल टू -10t एंड दिस इज -5t स्क्वायर। फिर से 5 से कैंसिलेशन करेंगे, इट्स बेसिकली 8, this is 2 and this is 1, so -8 will be equal to -2t minus t square। so quadratic equation बन जाती है, और वो quadratic equation है बेटा जी is t square plus 2t minus 8 equal to 0। तो t को आप सोल्व कर सकते हैं, t का वैल्यू आई थिंक इट्स 2 seconds, the value is going to be 2 seconds। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। फिर से वही क्वेश्चन था, बस कन्वेंशन को समझाने के लिए मैंने वो क्वेश्चन फिर से दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। एक नल है, टैप इज गिवन, और इसमें कंडीशन दी है दैट जो ये टैप है हर एक सेकंड में एक एक बूंद टपकती है इस टैप से, यानी कि एक एक ड्रॉप, वाटर ड्रॉप इस टैप से गिरता है, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड द थर्ड ड्रॉप। सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, बिकॉज ये वर्टिकल मोशन हो रहा है। बात समझ में आ गई ना, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। बात समझ में आ गई ना। कंडीशन ये दी है कि हर एक सेकंड में एक एक ड्रॉप करता है, और कब निकालनी ये कंडीशन दी है, व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रॉम द टैप, जब सिक्स्थ ड्रॉप टैप से फॉल कर रहा है। वो मैं लिखता हूं, find distance between second drop and third drop when sixth drop
is falling from tap। जब सिक्स्थ ड्रॉप बस फॉल कर रहा है, ठीक है ना, बस निकल रहा है, अब फॉल करेगा, आपको उसी टाइम देखना है कि सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें ये सिचुएशन जो दी है, ये नल दिया है आपको, तो मैं बिल्कुल 6 ड्रॉप्स बना देता हूं जो कंडीशन में दिया, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। ये आपको दिया है, 6 ड्रॉप्स आपको दिए हैं। बात समझ में आ गई ना, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए, सिक्स्थ ड्रॉप, इसको मैं यहां से लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट ड्रॉप 1D, दिस इज सेकंड ड्रॉप, दिस इज थर्ड ड्रॉप। बस बात को समझिएगा, इसको करने के बहुत सारे तरीके। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में डिस्कस करा जाता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत सारे तरीके करने के, एक तरीका ये भी है, फोर्थ ड्रॉप एंड दिस इज फिफ्थ ड्रॉप एंड दिस इज सिक्स्थ ड्रॉप। देखिए, जब हम पहले ड्रॉप की बात करें, ये कब गिरा, उस टाइम क्या था। सिंस हम सिचुएशन उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मींस जो यहां पे आपको टाइम कंसीडर करना है वो 0 सेकंड्स का होगा। उसके बाद जब दूसरा ड्रॉप गिरा, पहले और दूसरे ड्रॉप में कितना गैप है, एवरी सेकंड, यानी कि एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रहा है। दैट मींस जब पहला गिरा 0 सेकंड में, उसके बाद 1 सेकंड हुआ तो दूसरा ड्रॉप गिरा है, यानी कि ये जो है ये पहले सेकंड पे दूसरा ड्रॉप गिरता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। जहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं या इनिशियल पॉइंट कंसीडर करते हैं, वी टेक टाइम टू बी इक्वल टू 0। उस टाइम हम टाइम 0 मानते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट नेसेसरी टाइम को 0 मानना है, लेकिन इस सिचुएशन में हम टाइम को 0 मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये 1 सेकंड, उसके बाद जब तीसरा ड्रॉप गिरता है, इस टाइम होगा बेटा जी 2 सेकंड्स। इसी तरह से यहाँ पे 3 सेकंड्स, इसी तरह से यहाँ पे 4 सेकंड, और ये हो गया बेटा जी 5th सेकंड। दैट मीन्स जो सिचुएशन दी है उस टाइम जो टाइम है बेटा जी वो 5 सेकंड्स है, ठीक है ना, वो 5 सेकंड्स है। आपको देखना है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, ठीक है ना। जब हम सेकंड ड्रॉप की बात करें, ये सेकंड ड्रॉप है, इसको डिस्कस करना है आपको, एंड ये थर्ड ड्रॉप है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, और टाइम क्या है। जब सेकंड ड्रॉप की बात करते हैं ये पहले सेकंड पे गिरता है, और जब हम थर्ड ड्रॉप की बात करते हैं ये सेकंड सेकंड पे गिरता है। अब इस टाइम क्या हुआ है ये देखना है, यानी कि हम ये बोले कि जो ये सेकंड ड्रॉप है इसको कितना टाइम हुआ है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम देखेंगे सीधे, यहाँ पे 5 सेकंड्स का टाइम है, यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम है, दैट मींस यहां से लेके यहां तक कितना टाइम इसको लगा है, ऑब्वियसली 4 सेकंड्स, है ना। यानी कि ये जो फर्स्ट ड्रॉप है इसको कितना टाइम हुआ है नीचे आते हुए, 4 सेकंड्स। और जब हम सेकंड ड्रॉप की बात करें, यहां पे टाइम कितना है, 2 सेकंड्स, यहां पे कितना 5 सेकंड्स, दैट मींस यहां से लेके यहां तक इसको कितना टाइम हुआ है नीचे आते हुए, ऑब्वियसली 3 सेकंड्स। I mean say, in other words, I will say that time taken by first drop to reach this position, इसमें कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड, ठीक है ना। एंड टाइम टेकन बाय थर्ड ड्रॉप, आई मीन से थर्ड ड्रॉप, ठीक है ना, टू रीच दिस पोजीशन इज 3 सेकंड, यानी कि इसको 4 सेकंड का टाइम लगता है, इसको 3 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। और ये केस कौन सा है, यहाँ पे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, यहाँ से रिलीज हो रहा है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही ना। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू, और डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं ये कितनी डिस्टेंस चला होगा इतने टाइम में, तो ऑब्वियसली s will be equal to ut plus half of at square, this is the equation। इतनी डिस्प्लेसमेंट चला होगा ये। अब यहां देखते हैं तो s, इसको हम s1 मानते हैं, s1 it will be equal to 0, ये 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रिलीज हो रहा है, तो 0 प्लस हाफ ऑफ g हो गया -10 बेटा जी t स्क्वायर, और टाइम कितना लगा है इसको यहां तक आने में, 4 सेकंड्स, दैट मींस 4 सेकंड्स का स्क्वायर, यानी कि इसको 4 सेकंड हुए हैं नीचे आते हुए। तो हमें 4 सेकंड इसमें देखना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड यू नो जो ये टाइम होता है ये टोटल टाइम होता है इक्वेशन में, ठीक है ना। बेसिक्स में हमने पढ़ा है दिस इज टोटल टाइम एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। सो s1 will be equal to s, it will be equal to, if we see this is basically minus s1, क्यों minus s1, because हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन मानना है, ठीक है। सो minus s1 will be equal to s2 5 are 10, so this is here -5 into 60, -5 into 60, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो s1 will be equal to s, it will be equal to 0 8, यानी कि 80 मीटर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो ड्रॉप गिरा है
जिस ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉप की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये कहां पहुंचा है, इसने कितना मेजर किया है, इसने कितना कवर करा है, 80 मीटर्स कवर करा है। सिमिलरली अगर हम देखें तीसरे ड्रॉप के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं S2 will be equal to 0 plus half of 80 square, है ना। तो S2 will be equal to half of minus 10 into 3 square, सिंपल सी बात, ये भी माइनस, उसके बाद माइनस S2 will be equal to it will be equal to 5 minus 5 into 9, so minus S2 will be equal to, it's basically minus 45, minus of 45 ये कैंसिल हो गया, S2 will be equal to 45 meters। यानी कि ये जो ड्रॉप है ना, तीसरा ड्रॉप, ये कितना नीचे आया है, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, 45 मीटर्स। तो डिफरेंस कितना हो गया, देयरफॉर डिफरेंस यार, तो कितना आ गया बेटा जी, S1 माइनस S2, तो वो हो गया बेटा जी 80 माइनस 45, सो वो कितना होता है, दैट्स बेसिकली इक्वल टू 35 मीटर्स। अब माइनस भी लगा सकते हैं अगर आपको वेक्टर में बोलना है, क्यों माइनस क्यों लगाएंगे, बिकॉज डाउनवर्ड पॉइंट की बात हो रही है, ये रेफरेंस पॉइंट है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम नीचे की तरफ जाते हैं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इट्स टू बी टेकन एज नेगेटिव। तो कितना डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है इन दो के बीच में, इट्स 35 मीटर्स। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया, ज्यादा मसला। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, बट हम सिंपल कॉमन सेंस यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सेज दैट एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करा है फ्रॉम हाइट एज, और एक कंडीशन दी है कि लास्ट वाले सेकंड में 20 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, या तो फाइंड द एज, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल तरीका है। अगर मैं फॉर एग्जांपल टोटल टाइम को मानता हूं बेटा जी t, दैट्स इज मैं टोटल टाइम को कंसीडर करता हूं t, ठीक, टोटल टाइम को t माना मैंने। एक सेकंड पहले वाला टाइम क्या होगा, एक सेकंड पहले वाला टाइम होगा बेटा जी t माइनस 1, ऑब्वियस सी बात है। अगर टोटल टाइम 4 है सेकंड्स, एक सेकंड पहले वाला टाइम क्या होगा, 4 माइनस 1 व्हाट इज दैट, 3 सेकंड्स। वैसे मैंने अब जनरल टाइम t माना, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम इसको लग रहा है, तो मैंने t माना, और एक सेकंड पहले वाला टाइम क्या होगा, t माइनस 1। बात समझ में आ रही। अब t की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द t टाइम में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करी है, दैट्स बेसिकली h, सारी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। और t माइनस 1 यानी कि एक सेकंड पहले इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, ऑब्वियस, क्योंकि ये लास्ट सेकंड में कितना कवर कर रहा है, बेसिकली वो दिया है 20 मीटर से कवर करता है, 20 मीटर्स, दैट मींस h माइनस 20, क्योंकि लास्ट वाले सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 20, वो मिला के टोटल कवर कर रहा है। अगर मैं 20 को निकाल दूं t माइनस 1 में, यानी कि लास्ट बट 1 सेकंड में इसने कितना कवर करा होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल करा होगा, टोटल है h माइनस करेंगे 20, यानी कि h माइनस 20। बात समझ में आ गई ना। या अगर मैं इसको मानता हूं t पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है वो s1 है, और t माइनस 1 पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है वो s2 है, ठीक है ना। इन दो के बीच में डिफरेंस क्या होगा, s1 माइनस s2, दैट्स 20। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस चीज को बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। S1 कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस S1 विल बी इक्वल टू 0 माइनस हाफ ऑफ इट्स बेसिकली 10t स्क्वायर, अगर हम g को 10 मानते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन में वो लेना होता है, इट कैन बी 9.8 और 10। सो ये और ये कैंसिल हो गया, S1 विल बी इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए S2 अगर हम निकालें, ये तो S1 निकाला हमने, S2 होगा बेटा जी माइनस S2, u फिर से 0 माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। फिर से S2 विल बी इक्वल टू इट्स बेसिकली 1/2, बेसिकली 5, 2 5 10, 5t स्क्वायर। लेकिन t क्या है, S2 के लिए t क्या है, इट्स t माइनस 1, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। और कंडीशन क्या दी है, लास्ट वाले सेकंड में कितना कवर कर रहा है, इट्स बेसिकली 20 मीटर्स। तो हम टोटल टाइम की बात कर रहे हैं और एक सेकंड को छोड़ के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, S1 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर और S2 हो गया 5 इंटू t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस सिचुएशन को हम यूज कर सकते हैं, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए
बाय गिवन कंडीशन ये दिया है S1 माइनस S2 दैट्स इक्वल टू 20 मीटर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है दैट्स 20। टोटल टाइम में कितना चला है h, और 1 सेकंड को छोड़ के कितना चला है s, h माइनस 20। बात समझ में आ गई ना? दैट मींस डिफरेंस कितना रहा? यस, h माइनस 20, ठीक है ना? वो प्लस बन जाएगा और h कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 20। तो s1 किसके बराबर था? इट वाज इक्वल टू 5t स्क्वायर। s2 किसके बराबर? इट्स इक्वल 5 into t minus 1 का whole square, that's equal to 20. So this is basically the condition. Now this becomes very simple. S2 5 into t minus 1 का whole square. मैं फिर से बोलता हूं, देखो पूरे टाइम में कितनी हाइट कवर कर रहा है h, 1 सेकंड को छोड़ के कितना? h माइनस 20, ठीक है? तो वो हमने सॉल्व करा, टोटल में बन जाता है 5t स्क्वायर और 1 सेकंड को छोड़ के 5 into t minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? और इनके बीच वाली डिफरेंस कितनी है? इट्स बेसिकली 20। बात समझ में आ गई ना? तो हम ऐसे लिखे बेटा जी 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, a प्लस बी सॉरी a माइनस बी की फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, दैट्स इक्वल टू 20। सो इट बिकम्स 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर minus 1 plus it's 5t square, it's beta g here, plus minus is minus 5 and this is plus 10t, that's equal to 20। बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं? ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वहां से? सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं 10t will be equal to 20 plus 5, so 10t will be equal to 25। That means t will be equal to 25 divided by 10। तो ये आ गया बेटा जी 2.5 सेकेंड्स। टाइम आपको मिला, टाइम 2.5 सेकेंड्स के बराबर, बिल्कुल सिंपल, कोई मसला तो नहीं। यहां तक ये हमने टाइम निकाला, यानी कि इस टाइम का वैल्यू यहां से लेके यहां तक इसको कितना टाइम लगता है? 2.5 सेकंड्स। बट व्हाट यू हैव टू फाइंड, बेसिकली यू हैव टू फाइंड हाइट। तो आपको पता है जो टाइम होता है, इसकी एक फॉर्मूला हमने दी थी, अगर रिलीज होता हो तो ये टाइम किसके बराबर है, इसको आप पॉज करके पहले लिख सकते हैं आराम से। तो ये टाइम होता है बाय इक्वेशन बराबर बेटा जी, दिस टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। हमने सॉल्व करा है वेलोसिटी और इस टाइम को हमने सॉल्व करा है रिलीज वाले केस में, आप पहला वीडियो इसका देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना? तो टाइम आपने निकाला, टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल 2.5 सेकेंड्स, 2.5 दैट्स इक्वल टू यस अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। कोई मसला तो नहीं? तो आप एक काम कीजिए, यहां से इसको स्क्वायर कीजिए, 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। दैट मीन्स, यहां देखिए, गौर से देखिए इस चीज को, दैट मीन्स 2h डिवाइडेड बाई g दैट इज इक्वल 6.25, क्योंकि 2.5 into 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है, तो h विल बी इक्वल टू 6.25 into 10 divided by 2। सिंपल, ये हो गया बेटा जी 2 5 is 10, so h comes out to be equal to 6.25 into 5, so this is 5 सो आपकी जो हाइट आ गई वो बेटा जी आ गई 31.25 मीटर्स। तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ से रिलीज हुआ है, वो जो हाइट है, कितनी हाइट से रिलीज हुआ है बेटा जी? 31.25 मीटर्स। सिंपल, इसमें अगर कैलकुलेशन एरर कहीं पे आएगा तो मैं बेसिकली अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज लेता हूँ यहाँ पे, तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, द कंडीशन इज गिवन दैट एक बिल्डिंग है 40 मीटर हाई, इसके टॉप से एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है ना? एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उस हाइट को कैलकुलेट कीजिए जहां पे ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मीट करेंगे। बात समझ में आ रही ना? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वेलोसिटी सेम है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वेलोसिटी सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, बट द प्रोसीजर विल बी सेम, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को कैसे करें हम, सिंस वी डोंट नो कि
ये कहां पे मिलेंगे? क्या हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला थ्रू डिस्टेंस x मीटर, ठीक है ना, इन टाइम t, लेट्स सपोज ये जो टाइम लगा इसको t लगा, क्या कोलाइड होने के लिए या मीट करने के लिए उसी टाइम में जो बाकी वाली डिस्टेंस है, ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करना चाहिए? मेरी बात समझ आ रही है ना? सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। देखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है टाइम t में, टाइम क्योंकि हम आर्बिट्रेरी मान रहे हैं, हमें नहीं पता कहां पे मीट हो रहा है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है। टाइम t में ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ये ऊपर कितना जा रहा है, x मीटर्स। क्या मीट करने के लिए उतने ही टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाकी जो डिस्टेंस बचती है x को छोड़ के ये कवर करेगा, तो ये इस पॉइंट पे मीट करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अगर वो x चल रहा है उसी टाइम में ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, इट शुड बेसिकली ट्रैवल 40 माइनस x, तब जाके एक पॉइंट आता है, दैट्स बेसिकली पॉइंट ऑफ कोलाइडिंग, जहां पे कोलाइड कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो डिस्टेंस बचती है कितनी बचती है, ये बचती है बेटा जी, इट्स इक्वल टू 40 माइनस एक्स। सो दिस इज 40 माइनस एक्स बिकॉज टोटल डिस्टेंस आपको दी है 40, ठीक है। दैट मींस ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसको टाइम t में कितना ट्रैवल करना है, 40 माइनस एक्स, इसको कितना ट्रैवल करना है x, उसी टाइम तो सेम ही होगा, तभी तो मीट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, तब जाके इस पॉइंट पे कोलाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहां से x का वैल्यू निकालें यहां से, तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू एस यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, s यहां पे x है और ये पॉजिटिव x होगा, ठीक है। दैट्स इक्वल u किसके बराबर, इनिशियल वेलोसिटी दैट्स 20, और ये भी प्लस होगा बिकॉज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होगा 20t, उसके बाद प्लस हाफ ऑफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन बन गई इसके लिए, मसला तो नहीं है आपके लिए। x विल बी इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये मैंने x का वैल्यू निकाल दिया इस इक्वेशन से, नीचे वाले ऑब्जेक्ट का केस कंसीडर किया तो x का वैल्यू निकाला। अगर हम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का केस कंसीडर करते हैं उसमें देखते हैं क्या होगा। चलो इसमें भी अगर यही इक्वेशन लें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, तो s बेटा जी कितना है, इट्स 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली इट्स नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दैट्स इक्वल टू u की बात करें तो फिर से वही 20 और t, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव बिकॉज़ वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इंडिकेट करी है हमने। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर। कैसे 5t स्क्वायर? बिकॉज़ 2 है, एक इसके बराबर, इट्स इक्वल टू 10 माइनस 10, तो माइनस 2 5 जा 5t स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए देखिए गौर से देखिएगा, माइनस 40 माइनस x की बात करें तो x किसके बराबर, इज इट इक्वल 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो जो x का वैल्यू मैंने यहां से निकाला था वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया सच दैट इट बिकम्स इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स इक्वल माइनस 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, वहां से आपको हाइट आ जाए, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, या t का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद x भी निकाल सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। सी दिस बिकम्स हियर, सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। दिस बिकम्स हियर बेटा जी माइनस 40, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर, that's equal to minus 20t minus 5t square. So this becomes all in all minus 40 plus 20t minus 5t square, that's equal to minus 20t minus 5t square. ये गया ट्रांसपोज हो गया, पॉजिटिव बन जाएगा। So this becomes minus 40, that's equal to minus 20t minus 20t, ये भी ट्रांसपोज हो गया नेगेटिव बनेगा। माइनस 40 विल बी इक्वल टू माइनस 40t, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उसका मतलब हुआ t विल बी इक्वल टू 40/40, दैट्स इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो टाइम यानी कि ये कितने टाइम में मिलते हैं, टाइम तो आ गया 1 सेकंड में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है
कि व्हेन दे विल मीट, एक तो होता है वेयर दे विल मीट, दूसरा होता है व्हेन। व्हेन मींस टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो टाइम आप इजीली निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट वेयर दे विल मीट। तो सिंपल सी बात, x का वैल्यू आपने निकाला ही था, एंड x वाज इक्वल टू 20t minus 5t square। ये तो x का वैल्यू आया था, सो x विल बी इक्वल 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? क्योंकि t का वैल्यू तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, x विल बी इक्वल 20 माइनस 5, सो x विल बी इक्वल 15 मीटर्स। यानी कि अगर हम नीचे से बात करें तो कहां पे, जब नीचे वाला ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा है 15 मीटर्स, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने कितना कवर करा होगा 40 माइनस एक्स, व्हाट इज दैट 40 माइनस 15, दैट्स 25 मीटर्स। तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है ना, यानी कि कब मिलेंगे, एक सेकंड बाद मिलेंगे। और कहां पे मिलेंगे, अगर ऊपर की तरफ से बात करें तो एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स, अगर नीचे से बात करें रेफरेंस मान के तो 15 मीटर्स। बात समझ में आ गई? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बलून है, ये राइज हो रहा है ऊपर की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बलून ऊपर की तरफ राइज हो रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एट हाइट ऑफ 100 मीटर्स, जब ये 100 मीटर्स की हाइट पे पहुंच जाता है, ये बलून से हम एक स्टोन फेंक देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है ना, वही बेसिकली एट हाइट ऑफ 100 मीटर्स वही थ्रू ए स्टोन। ठीक है ना, या एक स्टोन को हम वहां से बैलून से फेंक देते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन से इज दैट, आप बोले कि इस स्टोन को कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, यानी कि स्टोन कब ग्राउंड पे पहुंचा। ठीक है ना, इसको टाइम कितना लगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मैक्सिमम हाइट ये स्टोन अटेन करेगा वो कितनी होगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है बेटा जी, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा इनर्शिया का, यहां पे उसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब हम बैलून की बात करें, इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी कि स्टोन है, बैलून ऊपर जा रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही ना, यानी कि यहां पे भी जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो इसी में है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ फेस मोशन की वजह से ये बैलून में था। बैलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी और स्टोन की भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन जब मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, क्या ये सीधे नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इसको रिलीज कर रहा हूं ना, इनर्शिया की वजह से ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चलती हुई गाड़ी में से जंप करते हैं तो हम गिर कहां जाते हैं, आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है इनर्शिया की वजह से, हम में भी वही इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, गाड़ी में भी होता है। ठीक है ना, जब हम जंप करते हैं इनर्शिया की वजह से हम आगे चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब वेलोसिटी की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड है ऑब्जेक्ट है, स्टोन की भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इनर्शिया की वजह से जब इसको फेंकते हैं पहले ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद ही नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, it will not suddenly fall downwards, no, it will first rise up for some time then comes back, ये फिर वापस आएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि इसका जो मोशन होगा ना वो कुछ ऐसे होगा, जब इसको रिलीज करेंगे पहले ऐसे जाएगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे आएगा। बात समझ में आ गई ना, तो ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर सकता है ऐसे विद सम वेलोसिटी, जो आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई ना, तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है, हाइट दी है आपको, इट्स 100 है ना, तो दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट आपको दी है, आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, यहां से लेके यहां तक की बात करनी है, दैट मींस -100, दैट विल बी इक्वल टू u। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, जितनी बैलून की वेलोसिटी है वही तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट मींस यहां पे 10 ही होगा। अब माइनस या प्लस, प्लस क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इस पॉइंट से बैलून पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो भी बेटा जी पहले होगी 10 मीटर पर सेकंड। द इंस्टेंट जब हम बैलून से स्टोन को फेंकते हैं, इसकी भी स्टोन की भी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, टी ऐसे ही बेटा जी, उसके बाद -5t स्क्वायर। अब समझ में आ गया, क्योंकि ये -10 हो गया, 2 5 10 तो आ गया। ठीक है ना, अब देखिए यहां कैंसिलेशन करते हैं, सो दिस बिकम्स हियर 20 -20 that's equal to 2t minus t square, 5 1s are 2s are and 5 20s are, तो पार करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इट्स बेसिकली t square minus 2t minus 20 that's equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा वहां से। बात समझ में आ गई ना, तो जो टाइम आपको देखना है
जब ये हिट करेगा, sorry, it's basically to calculate the time taken by the stone to reach the ground. I was the velocity, ठीक है ना। तो टाइम जो आपको निकालना है वो t कितना होगा, वो बेटा जी आप यहाँ से निकाल सकते हैं t, it will be basically your time। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं मसले के बगैर, या मैं आपको सॉल्व कर दूँ ये आपके लिए। सो दिस इज t will be equal to minus b, that's -2 minus of -2, उसके बाद प्लस माइनस root of b square, and that's -2 का whole square, that's 4 minus 4ac, that's 1, and c is -20, ठीक है ना, divided by 2a, 2 into 1। so this is simple, t will be equal to 2 plus minus root of 4, 420, 80 यानी कि 84, ठीक है ना, 24 are 80 plus 4, ठीक, divided by 2। तो t will be equal to 2 plus minus 9 9 81 यानी कि 9.1 divided by 2। बात समझ में आ गई ना, 9 आंसर, 9 का स्क्वायर 9, ये 84 है तो ऑलमोस्ट 9.1 आएगा, डिवाइड बाई 2। तो t विल बी इक्वल, यहां देखते हैं, सो t विल बी इक्वल यस 2 प्लस माइनस 9.1, तो वो कितना आ गया शाबाश, 2 प्लस 9.1, क्योंकि माइनस में माइनस वैल्यू आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे बात समझ में आ रही है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा ना, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं हम, ठीक। So t will be equal to is 11.1 divided by 2. So t will be equal to it's basically 510, 5.5, 5.56, 5.51 seconds। तो इतना टाइम लगेगा इसको, बात समझ में आ रही है ना। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक यू कैन चेक इट योरसेल्फ, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है ना। अब आपको देखनी है कि मैक्सिमम हाइट, टाइम तो आ गया आपको, इतना टाइम इसको लगता है नीचे आने में, मैक्सिमम हाइट कितना इसको लगेगा अटेन करने में, बात समझ में आ गई ना। तो बिल्कुल सिंपल, इसको भी आराम से कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला मैंने पहले ही दिन कैलकुलेट करके बोली है। सो दैट्स बेसिकली एच मैक्स की बात करते हैं, एच मैक्स इट्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला हमने पहले ही दिन डिस्कस करी है। यू यहाँ पे है 10 स्क्वायर ऊपर की तरफ डिवाइड बाई, और यहाँ पे आपको कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन फॉर्मूला वाज डिराइव्ड, जब हमने फॉर्मूला डिराइव की है उस टाइम हमने कन्वेंशन यूज करे हैं, फिर से करने की जरूरत नहीं है। एंड 2 into 10, ठीक है ना, एक 10 गया इसके साथ, सो ये बनेगा बेटा जी, दिस विल बिकम 10/2, सो दैट्स बेसिकली 5 मीटर। यानी कि जो बलून है ना, सॉरी जो स्टोन है, ये कितना ऊपर जाएगा, पहले यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना जा रहा है, इट गोज टू 5 मीटर्स। अब यहाँ पे करेक्शन है, क्योंकि हमें 100 माना है, तो मैं 100 को थोड़ा नीचे मानता हूँ, इस पॉइंट पे 100 मानता हूँ मैं, यानी कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। यानी कि ये उससे ऊपर कितना जाता है, 5 मीटर्स। जब स्टोन को ड्रॉप करते हैं पहले ऊपर की तरफ जाता है, और कितना चलता है ऊपर की तरफ, 5 मीटर्स, फिर जाके नीचे की तरफ आना, वापस आना स्टार्ट कर देता है। तो टोटल हाइट की बात हमें करनी है, मैक्सिमम हाइट की बात करनी है। ये तो मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन आप मैक्सिमम हाइट कहां से निकालते हैं, फ्रॉम ग्राउंड, तो आपको ये ऐड करना है, दैट मींस मैक्सिमम हाइट। अगर हम देखेंगे एक्चुअल एच मैक्स, इसको हम एच मैक्स डैश भी बोल सकते हैं, सो दैट्स बेसिकली एच मैक्स डैश प्लस 100, so that's 5 plus 100, so that comes out to be 105 meters। so this is basically the solution of the part second। तो होपफुली आपने देखा होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे हमने कोशिश की क्वेश्चंस को करने की। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ यू फेल्ट एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, you can WhatsApp me that, you know my WhatsApp number, तो आप उस पर कर सकते हैं, या जो पेज है हमारा उस पर आप वो क्वेश्चन डाल के हम इकट्ठे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।